नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा गढ़पाले है। पिछले 18 दिनों से श्रीनगर गढ़वाल में कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि LUCC नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इनके साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है और ठगी करने के बाद यह सोसाइटी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। सोसाइटी पर अब इनकम टैक्स की जांच के बाद ED ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। तो इसी पर देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट। कि पहला सवाल कि क्या आपने लोगों को ठगने के लिए इनको लाइसेंस दिया? दूसरा सवाल, ये ठग क्या आपसे ताकतवर है? हमसे खूब पैसा लिया जाता था। सरकार से तो मेरी यही गुहार है कि आपके नाम पे इन लोगों ने हमको ठगा है, तो आपको ही हमारी सुध लेनी पड़ेगी। एक बार फिर से इतिहास रचा जाएगा और ठगों से अपने देश को भी आजाद किया जाएगा। उत्तराखंड में एक LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी खुलती है, जिसने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, देहरादून, चमोली और कई अन्य क्षेत्रों में लगभग 35 शाखाएं खोलकर लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया और करोड़ों रुपए इकट्ठा कर कंपनी रफू चक्कर हो गई, जिससे सैकड़ों लोगों को चूना लग गया। शुरुआती जांच में 92 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 189 करोड़ तक बताया गया है। इतना ही नहीं, इस रकम को हवाले के जरिए विदेश भेज जाने की बात सामने आई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कैंतुरा है। आप इस ठगी के बारे में जानकारी दे सकते हैं हमको? जी। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आप इस ठगों के जाल में फंसे कैसे? हाँ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला था कि किरण आजा RD करवाते हैं। मैंने बोला ठीक है, अपनी दोस्त है तो RD से करवा लेती हूँ। मैं जब उनके घर पे गई तो उन्होंने प्लान के लिए यहाँ पे 2 लेडीज़ों को लेके आ रखी थी, मतलब जो उनके ऊपर काम करते थे। फिर उन्होंने बोला, मेरे को पहले प्लान बताया कि आप RD करो, यहाँ पे आपको 1 साल में 47,000 मिलेगा, 1,000 के RD में 3 साल में। तो अच्छा ब्याज लगा मुझे। मैंने बोला ठीक है कर लो, क्योंकि स्थिति भी मेरी ये थी कि मेरे को अच्छा रिटर्न चाहिए था कहीं से भी। तो फिर उन्होंने जैसे वो जाने लगे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, यहाँ पे काम कर लो है। मैंने बोला ठीक है, काम मुझे बताओ कैसे कैसे करना है। फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि आपको इस ठग के बारे में कब पता चला था और आपने इसका सहयोग कब से शुरू किया? मेरे बच्चा, मुझे इस गिरोह के बारे में दिवाली के दिन पता चला था और दिवाली के दिन मैंने अपनी CP को कहा कि बहन मैं अभी जाती हूँ और थाना भी जाती हूँ, और जहाँ पे ये कंपनी है, मैं यहाँ पे था बेटा, ये कंपनी क्या बोलते इसलिए HNB के बगल में था बेटा ना, तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। तो उन्होंने कहा बोला कि जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, जो बोला ऑडिटर हैं और क्या होते हैं बेटा अचीवर, जो अचीवर हैं, तो वो कह रहे हैं बोला कि 25 जनवरी तक जो है ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 25 जनवरी तक ठीक हो जाता। मैं रुक गई 25 जनवरी तक। जब 25 जनवरी इनके साथ में थाने में गई तो थानेदारों ने इनको डराया धमकाया, जो पुलिस वाले थे, कि तुम पे अकल नहीं थी। तो उस समय इन्होंने बोला कि बहन बोला आज कुछ नहीं बोलना है। तो जब मुझे सुनने में आया कि सारे शासन प्रशासन हमारे महिलाओं को धमका रहा था, तब मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। ठीक है, हम पे अकल नहीं है, आप पे अकल नहीं है, आपने 3 स्टार पहने हुए हैं, आप तनख्वाह ले रहे हो, आप उन पदगदों में, संवैधानिक पदगदों में बैठे हुए हो। आपका अलायु क्या कर रहा था? हमारे थानेदार क्या कर रहा था? हमारे सहकारिता मंत्री क्या कर रहे थे? हमारे SDM, हमारे DM, CM, PM क्या कर रहे थे? वो तो अगर जनता ठीक है, जनता अगर जागरूक नहीं है तो ये लोग तो जागरूक हैं। तब उस दिन से बहन थोड़ा सा इनकी सुनवाई हो रही है और देहरादून भी गए, काफी जगह हमने बेटा, ये महिला आयोग का भी मामला है क्योंकि महिलाएं ज्यादा ठगी गई हैं। ये मानव अधिकार का भी मामला है क्योंकि महिलाएं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आज महिलाओं को बेटा कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मानव अधिकार का भी मामला है ना। तो हमने बेटा अपनी राष्ट्रपति महोदय को, मानव अधिकार को, महिला आयोग को, CM को, PM को, DM को, SDM को, अपनी गृह मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को, सब जगह बेटा, इवन अपने सुप्रीम कोर्ट को भी हमने ज्ञापन भेज दिया। मेरे बच्चा, ये सीन है। आपका सरकार से क्या अनुरोध है अभी? सम्राट से ये अनुरोध है कि आप बिना देरी के अविलंब इन लोगों का पैसा ससम्मान सहित वापस लौटाएं और उनके साथ की गई धोखाधड़ी की माफी मांगे। क्योंकि हमारी बेटा, मुझे रोना, मैंने रोक रखा है। हर रोज मेरे को बहनों का फोन आ रहा है कि दीदी अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगा हम आत्महत्या कर देंगे। मैंने रोक के रखा है कि मैं लड़ाई लड़ूंगी और आप आत्महत्या क्यों करोगे? हम स्वयं किलो झांसी के बीच चौराहे पे जाएंगे और नेताओं के हम टांग खींचेंगे जिन्होंने हमसे
हम वोट मांग के ले गए बेटा, आज ये हमारे साथ खड़े नहीं है। मतलब मार्च फाइनल चल रहा है, इतना बर्डन है और फिर ऊपर से हम इस धोखाधड़ी में फंस गए हैं। अंदर तो हुआ, बाहर तो हुआ, अंदर भी हमारा मतलब बहुत टेंशन में है हम। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार से तो मेरी यही गुहार है कि आपके नाम पे इन लोगों ने हमको ठगा है, तो आपको ही हमारी सुध लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ठग क्या आज आपसे भी बड़े हो गए हैं, जो आपका या आप इतने सोए हो, सरकार इतनी सोई हुई है जो कि आपका नाम लेके ठग लोगों की तिजोरियों तक पहुंच गए हैं, है ना, घर घरों तक पहुंच गए हैं आपका नाम लेके। या तो आप भी ठगे गए हैं या आप हमें ठगा रहे हो।